हेलो गाइस, वेलकम। तो पिछली क्लास में हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन के डेरिवेशन कर लिया था और दो सवाल कर लिए थे। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ सवाल करते हैं इस वीडियो में इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर। तो जो चार पांच इक्वेशन हमने जो निकाली थी ना डेराइव करके, तो उन क्वेश्चन के ऊपर हम और कुछ सवाल करने वाले हैं अभी, है ना। उनको अप्लाई करना सीख रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत काम का वीडियो है आपके लिए, इसको स्किप ना करें। क्वेश्चन नंबर 1, ये एक बॉल है जिसको ऊपर से रिलीज किया गया है, ठीक है। बॉल धरती पे पहुंचने में बॉल 3 सेकंड का टाइम लेती है। एक बॉल को ऊपर से जमीन की तरफ फेंक दिया गया है, तो वो जमीन पे पहुंचने में 3 सेकंड का टाइम लेती है। तो फाइंड हाइट ऑफ बॉल। तो बॉल को कितनी ऊंचाई से फेंका गया है? अच्छा, बॉल को u=0 की स्पीड से ऐसे ड्रॉप कर दिया गया है जस्ट, ठीक है। और नीचे आने के बाद वो रेस्ट पे आ जाती है। बॉल को ऊपर फेंका जमीन से, नीचे गई और रेस्ट पे आ गई। तो आपको बताना है कि बॉल कितनी ऊपर से फेंकी गई थी। ऐसा मान लो कि आटे की बॉल थी। एक आटा है, आटा आटा लेके आटे की बॉल बना के ऊपर से फेंक दिया, तो नीचे जाके वो ज़मीन पे रेस्ट पे आ जाता है। तो वैसे ही रेस्ट पे आ गया और ऐसे इसको ऐसे रिलीज करके ज़मीन पे डाल फेंक दिया गया है। तो आपको बताना है कि बॉल को कितनी हाइट से फेंका गया है। तो इसका सॉल्यूशन बताता हूँ आपको। सॉल्यूशन, अच्छा ये बताओ मेरे को क्या क्या दे रखा है। यू दे रखा है, टाइम दे रखा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दे रखा है। निकालना क्या है? मेरे को निकालना है हाइट निकालनी है। तो एक ऐसा फॉर्मूला बताओ जिसमें चारों चीज़ें आती हैं। तो चारों चीज़ें आती हैं। डेल्टा आर इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डेल्टा आर क्या हो जाएगा? जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो एच के बराबर हो जाएगा। तो एच इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ ग्रेविटेशनल एक्शन की वैल्यू लगभग 10 ले लेता हूँ। और टाइम जो है, टाइम कितना है? 3 सेकंड का टाइम दिया हुआ है। 3 का स्क्वायर, ये कितना आ गया? 3×3 = 9, 9×5 = 45। तो उसका जवाब आया 45 मीटर की हाइट से आपने बॉल को फेंका था। अच्छा, तो एक बॉल को आप 45 मीटर की स्पीड से, सॉरी 45 मीटर की हाइट से नीचे ड्रॉप करोगे तो वो 3 सेकंड बाद जमीन पे पहुंच जाएगी। या फिर एक बॉल को एक ऐसी हाइट से फेंका गया है जो जमीन पर 3 सेकंड में नीचे पहुंच जाती है, तो वो हाइट होगी 45 मीटर। इसको आप इससे करना चाहते हैं, मैंने एक फॉर्मूला बताया था, डेल्टा आर इज इक्वल टू यू प्लस b/2 इंटू टाइम। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। फाइनल वेलोसिटी रेस्ट है, मतलब v0 है, 0/2। टाइम कितना लग रहा है? टाइम लग रहा है 3 सेकंड। तो 0+0 / 2 × 3 इट मीन्स 0। ये क्या हो रहा है? यहाँ आ रहा है 45 मीटर और यहाँ पे आ रहा है 0। गलत क्या है? गलत किया है। हाँ, गलत किया गया है। तो सवाल ये तो कौन सा गलत है? ये गलत है या फिर ये गलत है? फॉर्मूले तो सही मैंने यूज किए हैं।
फॉर्मूला जो है एक ये वाला है। देखो फॉर्मूलों में कोई गलती नहीं है, फॉर्मूला मैंने सही यूज़ किया है, तो गलत फिर कहाँ पे किया है? तो गलत मैंने कुछ तो किया है। एक बात बताओ, ये जो इक्वेशंस है मैं इनको यूज़ कर रहा हूँ, इनके पीछे कंडीशन लगी हुई है, और वो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि एक्सेलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आप इन इक्वेशंस को यूज़ कीजिए, कोई मना नहीं करेगा, आराम से यूज़ कीजिए। अच्छा एक बात बताओ, जब बॉल रेस्ट पे हो, जब ये बॉल रेस्ट पर है तो इसका एक्सेलरेशन कितना है? एक बॉल जमीन पर रखी हुई है तो इसका एक्सेलरेशन कितना है? 0। और जब बॉल हवा में है तब इसका एक्सेलरेशन कितना है? जी। जब बॉल हवा में है तो उसका एक्सेलरेशन जी है, और बॉल जब जमीन पे है तो उसका एक्सेलरेशन 0 है। तो फिर मैंने एक्सेलरेशन यहाँ पे चेंज हो रहा है, देख रहे हो? एक्सेलरेशन पहले जी था, अब 0 हो गया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहा। तो हम जस्ट जब बॉल जमीन पर पहुंच रही होगी ना, तब उसकी स्पीड भी होगी कुछ, तो वो वाली स्पीड को यहाँ पे रखेंगे हम। क्योंकि जब बॉल जस्ट जमीन पर पहुंचने वाली होगी, बॉल जस्ट जमीन पर पहुंचने वाली होगी, जस्ट जमीन को टच करने वाली होगी, तब बॉल की स्पीड क्या होगी? कुछ बी होगी, ना कि 0 होगी। 0 कब होगी? जब बॉल जमीन पे रुक जाएगी, जब बॉल जमीन को छू लेगी। अब जब जब बॉल जमीन को छू लेगी ना, तो जमीन का फोर्स आने लग जाएगा। जब बॉल जमीन के कांटेक्ट में आएगी, व्हेन बॉल द टचेस द ग्राउंड, तो वो जमीन के कांटेक्ट में आएगी तो ग्राउंड का फोर्स लगेगा, और ग्राउंड का फोर्स जो है ऊपर की तरफ लगेगा ना, तो एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो स्पीड हम पुट करेंगे वो वाली स्पीड होगी जो जस्ट बॉल जमीन को छूने वाली होगी, तो वो वाली स्पीड रखेंगे हम, ना कि 0। तो ये वाला हमने गलत किया है। तो देखो वीडियो को ना थोड़ा स्पीड बढ़ा के भी देखो, मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, इसलिए ना वीडियो को थोड़ा बढ़ा बढ़ा के देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वापिस वही जमीन पर एक बॉल है जिसको ऊपर की तरफ फेंका गया है, और टी इक्वल टू 5 सेकंड, 5 सेकंड के बाद ये अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाती है। मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 होगी। तो मैक टी इक्वल टू 5 सेकंड बाद ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाती है। फाइंड हाइट, फाइंड मैक्सिमम हाइट ऑफ बॉल। फाइंड मैक्सिमम हाइट दी बॉल, बॉल की मैक्सिमम हाइट बतानी है आपको। देखो वही 4-5 इक्वेशन है, उनको ही यूज करके हम सारे सवाल सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है? तो हम बस ये सीख रहे हैं कि वो 4-5 क्वेश्चन इक्वेशन से उनको अप्लाई कैसे करें। ठीक है, सवाल तो बहुत सारे कराए जा सकते हैं, तो उसका जवाब मैं बताता हूँ। सॉल्यूशन, मेरे को क्या क्या दे रखा है? बी दे रखा है, टाइम दे रखा है, यू नहीं दे रखा, यू नहीं दे रखा, डेल्टा आर नहीं दे रखा,
और एक्सेलरेशन जो है ये g ये दे रखा है। मतलब ये 1 2 3 4 5 मतलब 3 चीज़ें मेरे को दी हुई है और 2 चीज़ मिसिंग है। ठीक है, तो एक ऐसा फॉर्मूला बताओ जिसमें चारों चीज़ें आती हैं। अच्छा एक बार बताओ, टाइम दिया हुआ है 5 सेकंड, फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, तो मैं क्या इनिशियल वेलोसिटी नहीं निकाल सकता क्या? इनिशियल वेलोसिटी इससे नहीं निकाल सकता क्या? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से v जीरो हो जाएगा। u ऊपर की डायरेक्शन यदि मैं पॉजिटिव लेता हूँ तो u कितना हो जाएगा, u प्लस ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन नीचे 10 इंटू टाइम कितना लग रहा है 5, तो u की वैल्यू कितनी आ गई 50। 50 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ गई, तो मैंने ये 50 ये निकाल लिया। अब डेल्टा आर इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो। डेल्टा आर निकालना है, एच यू कितना है 50, टाइम कितना लग रहा है 5 प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है -10, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव मानी है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। टाइम कितना लग रहा है 5 का स्क्वायर, ये कितना आता है 150 प्लस प्लस नहीं माइनस 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 2 5 125, 25 मीटर की हाइट, तो 25 मीटर तक जाएगा क्या? हम्म, तो 25 मीटर तक ऊपर जाएगा ये। ठीक है, 5 सेकंड तक हवा में रहा। अच्छा, एक और फॉर्मूला बताया था मैंने, एच इज इक्वल टू बी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। 5 सेकेंड, सॉरी ये 250 होगा, 25, हाँ गलती हो गई यहाँ पे, मैं भी सोच रहा था 25 मीटर हाइट कैसे आ रही है, तो 250 माइनस 125 125। हाँ, तो एक बताओ, एक और फॉर्मूला बताया था मैंने डेल्टा आर इजिकल टू बी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे बी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, तो एच इज इक्वल टू माइनस हाफ एक्सेलरेशन -10 इंटू टी, टी बोले तो 5 का स्क्वायर, ये कितना आ रहा है 125, तो यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा। बताया था ना मैंने एच इज इक्वल टू बी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट बी से ही अपना काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बॉल को 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की तरफ फेंका गया है, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉल इन फर्स्ट सेकंड। पहले सेकंड में बॉल ने क्या डिस्टेंस ट्रेवल्ड की वो आपको बताना है, तो मैं बताता हूँ। देखो, हमारे जितने भी फॉर्मूले हैं ना उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट है ना कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ आपसे डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो फिर मेरे को डायरेक्शन का भी ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं डायरेक्शन रास्ते में चेंज हुई है या नहीं हुई। यदि चेंज हो जाएगी ना तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलग हो जाएगा और डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट सेकंड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये बताओ कि बॉल ऊपर कब तक जाएगी, कितने टाइम तक ऊपर जाएगी? तो बॉल ऊपर जाएगी 30 डिवाइडेड बाई 10,
3 सेकंड तक ऊपर जाएगी। ठीक है, t इक्वल टू 0 से यदि इसे फेंका गया है तो t इक्वल टू 3 सेकंड तक ये ऊपर जाएगी। ठीक है, t इक्वल टू 1 पर इसकी स्पीड क्या होगी? मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि हर एक सेकंड में 10 का डिक्रीमेंट होने, हर एक सेकंड ऊपर जाने में बॉल की वेलोसिटी 10 से डिक्रीज हो जाती है, तो ये 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी t इक्वल टू 1 पे। और t इक्वल टू 2 पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 10 मीटर पर सेकंड। t इक्वल टू 2 पे इसकी वेलोसिटी 10 हो जाएगी और फिर एक सेकंड और ऊपर जाने में बॉल की स्पीड 10 से 0 हो जाएगी। तो फर्स्ट सेकंड बोले तो t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 1 तक इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड की, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड की होगी वही डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगी। तो डेल्टा आर, अच्छा निकालना डेल्टा आर है, यू हमें दिया हुआ है और यू दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? यू दिया हुआ है, फर्स्ट सेकंड दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है। पूछ रहे ना 1 सेकंड, तो ऐसे क्वेश्चन बताओ जिसमें चारों चीजें आती हैं। तो डेल्टा आर इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर लगा देता हूँ। यू कितना है? ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव मान लो, चाहे नीचे की पॉजिटिव मान लो, कहीं पॉजिटिव मान लो, मैं आपकी बार नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव मान लेता हूँ। तो यू की वैल्यू -30 हो जाएगी। टाइम 1 सेकंड लग रहा है प्लस हाफ, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव, तो 10 इंटू टी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, ये कितना आया? -30 प्लस -30 प्लस 5 -25, -25 आया, मतलब आपने जिस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना उसके अपोजिट डिस्प्लेसमेंट हुआ है। आपने नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, मतलब बॉल ऊपर गई है, तो ये हाइट आ गई 25 मीटर। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको और कैसे अप्रोच ले सकते हैं अपन। इधर बताता हूँ, आगे वाले सवालों में दिक्कत होगी। डेल्टा आर इज इक्वल टू यू प्लस b/2 इंटू टाइम। तो फर्स्ट सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कैसे निकालेंगे? t इक्वल टू 0 पे जो स्पीड है 30, t इक्वल टू 1 पे जो स्पीड है 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टाइम, तो यहाँ से डायरेक्ट 25 मीटर आ जाएगा। मतलब ऐसे समझो कि एक सेकंड में, एक सेकंड में बॉल जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड करे, जो बॉल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? पहले वाली वेलोसिटी प्लस लास्ट वाली वेलोसिटी, दोनों का एवरेज ले लो और एक से मल्टीप्लाई कर दो, वो तो 25 मीटर हो जाएगा। ऐसे ही t इक्वल टू 1 से t इक्वल टू 2 के बीच में मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? पहले वाली वेलोसिटी 20 प्लस लास्ट वाली 10, 20 प्लस 10 30 डिवाइडेड बाई 2 15 इंटू 1, तो 15 मीटर आ जाएगी। ऐसे ही लास्ट वाली निकालना चाहता हूँ कि t इक्वल टू 2 से t इक्वल टू 3 तक वो कितनी डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका, तो मैं क्या करूँगा? इनिशियल वेलोसिटी t इक्वल टू 2 पे 10 10 प्लस फाइनल वेलोसिटी 0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टाइम, टाइम 1 सेकंड लग रहा है टाइम इंटरवल दोनों के बीच में, तो ये कितना जाएगा? 5। अच्छा, ये तो एक बात आप नोट करो कि जैसे जैसे एक का टाइम 1 सेकंड बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे टाइम हम 1 सेकंड बढ़ाते जाएंगे, वेलोसिटी में 10 का डिक्रीज होने लग जाएगा, वेलोसिटी में 10 का डिक्रीमेंट होने लग जाएगा और डिस्प्लेसमेंट में भी 10 का डिक्रीमेंट होने लग जाएगा। फर्स्ट 1 सेकंड में 25 का डिस्प्लेसमेंट हुआ, नेक्स्ट 1 सेकंड में 15 का डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर उसके नेक्स्ट 1 सेकंड में 5 का डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी 10 10 का डिक्रीमेंट हो रहा है। बात समझ में आ रही है?
10 का डिक्रीमेंट क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने जी की वैल्यू 10 ली है, यदि जी की वैल्यू 9.8 लेता तो 9.8 का डिक्रीमेंट होता। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हर एक सेकेंड में वेलोसिटी 10 से डिक्रीज हो जाती है, हर एक सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी 10 से डिक्रीज होने लग जाती है। तो ये छोटी सी जानकारी थी। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा, अच्छा हाँ, एक अपन ने एक फॉर्मूला बताया था ना, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, वो वाला भी तो यूज कर सकते हैं ना इसमें। डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड में क्या होता है, u प्लस ए वाई टू इंटू 2n-1, u की वैल्यू पुट करो 30, एक्सेलरेशन u की वैल्यू -30, ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव मानिए ना, एक्सेलरेशन 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू 1 -1, n की वैल्यू 1 है, फर्स्ट सेकंड में डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, तो कितना आएगा -30 प्लस 5 इंटू 2 - 1 -25, वही आया है 25 मीटर। तो इस फॉर्मूले को भी हम लगा सकते हैं। मेरे से पूछे कि सेकंड सेकंड में, मतलब सेकंड टी इक्वल, थर्ड सेकंड में क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ, सेकंड टाइम पे क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ, टी इक्वल टू सेकंड पे टाइम पे क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो फर्स्ट टाइम पे डिस्प्लेसमेंट हुआ 25, वो हमने निकाल लिया। सेकंड टाइम पे डिस्प्लेसमेंट हुआ 15, थर्ड टाइम पे डिस्प्लेसमेंट हुआ 5। वो इससे भी निकाल सकते हैं, जैसे मैं यू की, अब यहाँ पे एन, यहाँ पर तो एन की वैल्यू 1 थी, मैं एन की वैल्यू 2 पुट करता हूँ, तो -30 प्लस 10/2 इंटू 2 इंटू 2 - 1, ये हो जाएगा -30 प्लस 5 इंटू 3, ये कितना आ रहा है -15। वो यहाँ से भी दिख रहा है, सेकंड पे टाइम पे क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ 15 मीटर का, वो यहाँ से भी आ जाएगा। आप चाहो तो उसको ऐसे भी निकाल लो, u प्लस बी बाई 2 से, पर ये जो जनरल फॉर्मूला हमने निकाल रखा है इसको ज़्यादा यूज करना है। ये सब चीज़ें बाद में ध्यान नहीं रहती, जब बहुत सारा पढ़ लेते हैं ना तो ये सब चीज़ ध्यान में नहीं रहती कि 10 का डिक्रीमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट। ये तो लॉजिकल है कि हम लॉजिक से करना चाहते हैं या फिर डिस्प्लेस, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, मेरे को ये बताओ, चलो आगे बताऊंगा उस सवाल को, इससे रिलेटेड एक और सवाल कर लेते हैं जिससे और अच्छे से हम अप्लाई करना सीख जाएं। एक बॉल को 62 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर फेंका, तो फिफ्थ सेकंड में, अच्छा ये बताओ 62 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर फेंका तो हाईएस्ट पॉइंट पर कितने टाइम बाद पहुंचेगा, 6.2 सेकंड बाद वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा। अब मैं पूछ रहा हूँ कि फिफ्थ सेकंड में क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो सिंपल सवाल पूछ लिया यार, चलो फिर कर लेते हैं। तो डेल्टा आर इज इक्वल टू यू प्लस a/2 इंटू 2n - 1, यू की वैल्यू कितनी है -30, ये आप यहाँ से कर लेना, ठीक है, एन की वैल्यू 5 पुट कर देना इस सवाल में, तो ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेट नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बिल्डिंग है एच हाइट की, एक एच हाइट की बिल्डिंग से एक बॉल को रिलीज किया गया है, ड्रॉप किया गया है। रिलीज, ड्रॉप करने का मतलब रिलीज करने का मतलब आपने बस ड्रॉप छोड़ दिया है उसको बिना कोई वेलोसिटी दिए। तो सवाल ये है कि फाइंड टाइम
taken by wall to reach the ground। जमीन पे पहुंचने में बॉल कितना वक्त लेगी। सॉल्यूशन। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हुआ है, नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहा हूँ, कोई सी भी ले लो आप, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव लिया तो नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो हाइट पॉजिटिव हो गई, ठीक है। और क्या दिया हुआ है मेरे को, यू दिया हुआ है, डेल्टा आर दिया हुआ है, टाइम निकालना है, और एक्सेलरेशन दिया हुआ है। ऐसी क्वेश्चन बताओ जिसमें चारों चीजें आती हैं। मेरे को पता है डेल्टा आर इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एच इज इक्वल टू यू जीरो है, हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 2h/g। एक एच हाइट की बिल्डिंग से बॉल को रिलीज किया तो वो नीचे आने में अंडर रूट 2h/g टाइम लेगी, ठीक है। ऐसे ही एक और क्वेश्चंस करते हैं। हाँ, ये एक आदमी है, ठीक है, ऊपर खड़ा है बिल्डिंग पे, एच हाइट की बिल्डिंग है, उसके ऊपर खड़ा हुआ एक आदमी है, पागल आदमी है। ये क्या कर रहा है कि हर एक सेकंड में आदमी क्या कर रहा है कि हर एक सेकंड में बॉल्स को रिलीज कर रहा है। जैसे टी इक्वल टू 0 पे एक बॉल को रिलीज किया, ठीक है, टी इक्वल टू 1 सेकंड पे फिर दूसरी बॉल को रिलीज कर दिया, तो जो पहले वाली बॉल थी वो कहीं यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके 1 सेकंड बाद तीसरी बॉल को रिलीज कर दिया, मतलब हर एक सेकंड के अंतराल पर, हर एक सेकंड के इंटरवल पर वो एक एक बॉल को रिलीज कर रहा है। इन ऑन एवरी in every interval, in every 1 second in every interval of 1 second, man releases a ball। हर एक सेकंड के अंतराल पर बॉल को रिलीज करता है। क्वेश्चन समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि हर एक सेकंड के अंतराल पर आदमी जो है एक एक बॉल को रिलीज करता है। एक बॉल ली, ठीक है, उसको छोड़ दिया, फिर 1 सेकंड बाद दूसरी बॉल ली, उसको छोड़ दिया, फिर 1 सेकंड बाद तीसरी बॉल ली, उसको छोड़ दिया, 1 सेकंड के बाद दूसरी बॉल ली, चौथी बॉल को छोड़ दिया। ऐसे मतलब ऐसे ऐसे कर करके बॉल्स को रिलीज कर रहा है। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या डिस्टेंस बिटवीन एनी टू बॉल्स इन एयर, ऑप्शन ए डिक्रीजेस, ऑप्शन बी इंक्रीजेस, ऑप्शन सी रिमेन कांस्टेंट, ऑप्शन डी बिना प्रैक्टिकल करे कुछ नहीं कहा
जा सकता। भाई ये तो प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम बता पाएंगे। समझ में आया? पहली गेंद को रिलीज किया, ठीक है, वो नीचे गई, यहाँ पे आ गई। दूसरी बॉल को रिलीज किया, ठीक, उसके एक सेकंड बाद दूसरी बॉल को रिलीज किया, उसके एक सेकंड बाद तीसरी बॉल को रिलीज किया। तो जितनी भी बॉल्स थी वो हवा में होंगी ऐसे। पहली बॉल, सपोज ये फर्स्ट बॉल है, ये सेकंड बॉल है, ये थर्ड बॉल है और ये फोर्थ बॉल है। तो ये चार बॉल जो हवा में फेंकी थी इसने, उनके बीच में जो फिर ये और नीचे जाती जाएंगी मान के चलो, तो क्या उनके बीच की जो डिस्टेंस है, कोई किसी भी दो बॉल के बीच में जो डिस्टेंस है उस, वो घटेगी, बढ़ेगी, कांस्टेंट रहेगी, या फिर बिना प्रैक्टिकल करे कुछ नहीं कहा जा सकता। तो उसका सल्यूशन मैं बताता हूँ। तो इसका सल्यूशन ये है कि कि यह सल्यूशन बताया जाए। तो सल्यूशन सुनिए आप। ऐसा समझो जैसे मैं फर्स्ट और सेकंड बॉल की बात करता हूँ। तो फर्स्ट बॉल को उसने छोड़ा, टी इक्वल टू 0 पे। फर्स्ट बॉल को उसने रिलीज किया, किसी भी टी टाइम के बाद, टी 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, 40 हो सकता है, करोड़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं जनरल टी इक्वल टू टी टाइम के बाद फर्स्ट बॉल यहाँ पे आ गई होगी। अच्छा, जब फर्स्ट बॉल को उसने फेंका था तो उसके एक सेकंड बाद उसने दूसरी बॉल को भी फेंका होगा। तो सपोज ये 40 सेकंड का टाइम है और उससे एक सेकंड पहले दूसरी वाली बॉल को फेंका होगा। तो दूसरी वाली बॉल टी इक्वल टू T-1 टाइम मिल गया होगा उसको। दूसरी वाली बॉल टी इक्वल टू T-1 तक हवा में रह रही हो गई। यदि इस बॉल को, फर्स्ट वाली बॉल को हवा में टी टाइम तक रही, यदि फर्स्ट वाली बॉल हवा में टी टाइम तक रही है, तो सेकंड वाली बॉल हवा में T-1 टाइम तक रहेगी, क्योंकि फर्स्ट वाली बॉल को जब रिलीज किया गया उसके एक सेकंड बाद दूसरी वाली बॉल को रिलीज किया। इसका मतलब फर्स्ट वाली बॉल यदि हवा में टी टाइम तक रही तो सेकंड वाली बॉल हवा में T-1 टाइम तक रहेगी। ठीक है। अब इन दोनों बॉल के बीच में जो डिस्टेंस है वो ये होगी जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो क्या ये समय के साथ बढ़ने वाली है, घटने वाली है, कांस्टेंट रहेगी? क्या ये डिस्टेंस हमेशा, जब भी ये दोनों बॉल नीचे जाएंगी और नीचे जाएंगी और नीचे जाएंगी, मान के चलो जाएंगी जाएंगी, तो क्या ये वाली डिस्टेंस कांस्टेंट रहने वाली है, घटेगी, बढ़ेगी? उसकी मैं बात कर रहा हूँ।